दोष प्रसंग रूपत्व गौरवस्य विद्यते साध्य गुण कथा द्वारा लाघवस्य प्रसंगता। ये चल रहा था। मणिकंठ मिश्र न्याय रक्षा नामक ग्रंथ का कार्य है। उन्होंने कहा था कल्पना गौरवम न तर्क अंतर्भवती। ये गौरव लाघव को तर्क में अंतर्भाव नहीं करना चाहिए। एवं कल्पना लाघव अपनी क्यों वैपरीत्यम में दूषणम, क्योंकि इसकी विपरीतता ही दोष होता है। अर्थात गौरव दोष होने पर भी तर्क का कोटि के अंतर्गत नहीं लेना। और लाघव तो गुण है, गुण को तो कहां से तर्क कोटि में डालेंगे, इसे बिल्कुल उचित नहीं है, वो तो दोष है ही नहीं। इसके विपरीत जो अलाघव जो चीज है वो दोष होता है, वो अनिष्ट है। उसका प्रसंजन अनिष्ट प्रसंजन रूप तर्क कोटि में लेना चाहिए। और उसका न कथन करते हुए कैसे बोल रहे हैं आप? तो उसके जवाब में कहते कि देखो, यद्यपि आपका कहना बिल्कुल ठीक है, दोष प्रसंग रूपत्व गौरव से विद्यते। यद्यपि दोष प्रसंगता जो है वो गौरव में ही सीधे सीधे रहता है, इसे कोई संशय नहीं है। लेकिन साध्य गुण कथा द्वारा, किंतु साधनीय पदार्थ में निहित लाघव रूपी गुण, लाघव रूपी गुण का कथन द्वारा भी अनिष्ट प्रसक्ति आप कर सकते हो। कैसे अनिष्ट प्रसक्ति करोगे? ऐसे कह सकते हैं, यदि अयम लघु मार्ग नानुसरियत, यदि इस लघु मार्ग का आप अनुसरण नहीं करेंगे, तदा साध्यम न सिद्धे, तब आप साध्य को सिद्धि नहीं कर सकेंगे। ऐसा अनिष्ट की प्रसक्ति दे सकते हैं आप। इसलिए लाघव में भी इस प्रकार से तर्क के स्वरूप आ जाता है। इसलिए गौरव लाघव दोनों को तर्क कोटि में डालना उचित ही है। अथवा साध्याभावानुवादेन दोष साध्य गुणोपि वा यत्रानुकूल तर्को असो साध्य सिद्धावनुग्रहात्। अथवा साध्य गुणोपि वा, साध्य गुण क्या होता है? साध्य भाव की सिद्धि में दोष हो जाता है। साध्य का जो गुण है, जो लाघव है, वो साध्य भाव की सिद्धि में उपयोगी हो गया। साध्य गुणोपि साध्याभाव अनुवादेन दोष से, साध्य में जो गुणभूत गुण है अच्छा माना जाए, साध्य सिद्धि में जो अच्छा है क्या लाघव, वह साध्य भाव की सिद्धि में दोष रूप सिद्ध हो जाता है। अतः अनिष्ट प्रसंगता का आपादन करना कोई गलत नहीं है। लाघव को भी तर्क कोटि में लेना उचित ही है। यत्र अनुकूल तर्को असौ साध्य सिद्धो अनुग्रहात्। वस्तुतः अनर्थ की आपत्ति होने पर लाघव भी दोष हो जाता है, क्योंकि लाघव जो हम कहते हैं, मान लो कई चीज में तीन प्रकार का लाघव है ना, संबंधकृत, शरीरकृत और उपस्थितिकृत लाघव होता है। लेकिन कई बार आप मान लो कोई लंबा लक्षण बना दिया, कोई शरीरकृत गौरव है, उसे घटाने की कोशिश करेंगे, छोटा बनाना चाहेंगे, लेकिन उससे आपका अनर्थ हो जाए तो इष्ट सिद्धि ना हो, तो ऐसा लाघव भी दोषाय भवति। और गौरव होना वहां हमारा लक्ष्य सिद्ध हो रहा है, उससे फल हम जो इष्ट की सिद्धि है, जो फल प्राप्त करना चाह रहे हो उससे वो सिद्ध यदि होता है तो गौरव भी लाघव जैसे ही हो गया हमारे लिए। इसलिए नैयायिक लोगों के मत में क्या है, फलम को गौरवस्य अदोषत्वात् और अनर्थमुख लाघवस्य दोषत्वात्। अनर्थ की ओर ले जाने वाला लाघव भी दोष हो जाता है, फल प्रदान करने वाला गौरव भी गुण हो जाता है। ये व्यवस्था है। नीचे दिया है न्याय सुधाकार, अत्रापि उपात्य लघु उपाये गुरु रूप आश्रय अनुपत्तिम आशंक्य। अत्रापि यहां पर भी लघु उपाय को स्वीकार करके गुरु रूप का आश्रय न करने पर करने की आशंका कर दिया और कहता है अनर्थक परिहाराय उपात्य लघु गुरुर आश्रयणम। अनर्थ का परिहार करने के लिए गृहित लघु को भी, लाघव को भी त्याग करके गौरव का आश्रय करना पड़ेगा अनर्थ से बचने के लिए। ये उन्होंने साफ कहा है। इसलिए मुख्य सिद्धांत क्या है, अनुकूल तर्क यदि है, यत्र
अनुकूल तर्को असौ, जिस विषय में यह तर्क अनुकूल हो जाता है, अनुकूल तर्क का प्रश्न होता है, वहां उसका फल क्या होगा? साध्य सिद्धौ अनुग्रहात, साध्य सिद्धि में ही उसका फल माना जाएगा। और साध्य से अनुवादेन यद अनिष्ट प्रसंजनम सतर्क प्रतिकूल स्यात् साध्य सिद्धि निरोधनात्, और उस तर्क को प्रतिकूल तर्क कहा जाएगा जो साध्य का अनुवाद करके अनिष्ट का प्रसंजन करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा, वह साध्य सिद्धि का रोकने वाला होने से उसको हम प्रतिकूल तर्क कहा देते हैं। व्याप्ति ग्रहण में तर्क इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि तर्क को भी हमने व्याप्ति ग्रहण के अंग कोटि में लेना है, ये सिद्ध करने हैं कि प्रभाकर का मत खंडन चल रहा है। प्रभाकर ने कहा था तर्क के द्वारा हम व्यभिचार को निपट लेंगे, तब सके नहीं नहीं, निरुपाधिक संबंध का नाम व्याप्ति है, और निरुपाधिक संबंध उपाधि रहितता निश्चय करने के लिए व्यभिचार अभाव सिद्ध करना पड़ेगा, और व्यभिचार अभाव सिद्ध करने के लिए तर्क की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तर्क भी व्याप्ति का अंग में आ जाता है, सिद्ध कर रहे थे। अब वो उपसंहार कर रहे संक्षेप में, सहजम तर्को व्याप्ति ग्रहण वेलायाम अनुमानोत्थान समय वा व्यभिचार आशंका निरस्य व्याप्तिम शोधयन अनुमान से अनुग्रह को भवति। वह यह जो तर्क व्याप्ति ग्रहण काल में ही गृहीत हो जाता है अधिकतर, कभी कभी अनुमान काल में यदि कोई व्यभिचार की आशंका करे तो उसके लिए भी हम तर्क का इस्तेमाल बाद में, व्याप्ति ग्रहण के बाद में भी, अनुमान काल में भी कर सकते हैं। व्याप्ति ग्रहण वेलायाम अनुमानोत्थान समय वा व्यभिचार आशंका निरस्य, व्यभिचार की आशंका को निराश करके व्याप्ति का शोधन करता हुआ अनुमान से अनुग्राहक भवति, अनुमान का वह अनुग्राहक हो जाता है। तब पूर्व पक्षी कहता है किसी भी स्थिति में तर्क अनुमान में उपयोगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी कुतर्किक जो होता है उस पर भी तर्क करते रहेगा। और स्वयं ब्रह्मसूत्र में कहा तर्क से प्रतिष्ठाना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, उल्टा सीधा करते रह सकते हैं आप, आदि अंत है नहीं कुतर्क का। ननु यदि अग्निर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात् अनेनैव तर्केण विचार शंका न निवर्तते। आ गया ना, आपने कहा यदि अग्नि नहीं है फिर तो धूम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए अग्नि को मानना। तब वो कहता है से तर्क के द्वारा आप व्यभिचार की आशंका निवृत्त हो जाएगा। व्यभिचार की आशंका क्या थी? धूमो अस्तु व निर्मास्तु, धूम भले हो वन्नी न हो, ऐसा उसने पूर्व पक्ष ने व्यभिचार की आशंका करी। तब आपने कहा यदि अवन्नी नहीं कहते हो फिर तो धूम नहीं होना चाहिए। तो कहते इस तर्क के द्वारा कृत व्यभिचार की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उल्टा बोलेगा अग्नि अभावे भी धूम किम न स्यात्, अग्नि न होने पर भी धुआं क्यों ना हो, ऐसा उल्टा तर्क कर देगा। यदि शंका पुनरुपय न पायात, शंका तो अभी भी पुनः हटा नहीं है, वैसे के वैसे टिक गया। चेत सत्यम अतएव शंका व्याघात पर्यंतम तर्क मार्गेण गंतव्य तार्किका। इसे तार्किकों का कहना है जब तक शंका का व्याघात न हो, माने अगला और आगे तर्क न कर सके, उसका मुंह बांध दो। इस तरह से आप जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आपको भी तर्क जाल बिछाते रहना पड़ेगा, एक के ऊपर तर्क देते रहना पड़ेगा। यह अगले का मुंह बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्यकांड भाव का विघटन। कार्यकांड भाव क्या था? यदि अग्नि भावे धूम स्यात्, यदि अग्नि का अभाव होने पर भी धुआं है ऐसे कहते हो, तभी कारण बिना भी कार्य जन्म अंगीकृतम स्यात्, फिर तो कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न हो जाते हैं ऐसा मानना पड़ जाएगा, क्योंकि अग्नि धूम का कारण है। अर्थात धूमो अग्निजन्यो न स्यात्, ऐसा कहना पड़ेगा। फिर धुआं क्या है? अग्नि से जन्य ही नहीं है, अर्थात अग्नि रूपी कारण के बिना भी धुआं रूपी कार्य उत्पन्न हो गया ऐसा मानना पड़ जाएगा। इस तरह की आपत्ति देना पड़ेगा। यदि तर्क प्रयुक्त तदपि किम न स्यात्, लेकिन कोई उल्टा बोलने वाला बोलता है ठीक है कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न हो जाए, क्या तुम्हारे बिगड़ रहा है? बिना कारण के भी कार्य पैदा होते रहे, समस्या क्या है तुम्हारी?
यदि शंका न लोक विदाम अंगुरते, ऐसी शंका लोक विदाम न लोक में भी और ज्ञानियों में विद्वानों में भी कभी ऐसी आशंका हो नहीं सकती कि कारण के बिना कार्य उत्पन्न हो जावे, ऐसा कोई कह नहीं सकता। फिर हम उसको कहेंगे तुम्हें माँ बाप के बिना ही पैदा हो गया है, गाना पड़ेगा उसको। ऐसे कुतार्किक को उसकी भी अस्तित्व, उसकी भी उत्पत्ति का खंडन करना पड़ जाएगा, कहना पड़ेगा फिर जो है तुम्हारा जो पैदाइश है तुम्हारे माँ बाप से हुआ नहीं, ये कहना पड़ेगा। बिना कारण कार्य हो गए, बिना माँ बाप के तुम पैदा हो गए, तब जाके चुप होएगा। ननु तथापि धूमस्य अग्नि कारण इति कुतो निर्णीयत, कहते ठीक है एक कार्य कारण के भाव से वजह से कह रहे हो, फिर ये निर्णय कैसे हुआ धूम का कारण अग्नि है। देखो कुतार्किक है ना, छोड़ता नहीं वो। तथापि धूमस्य अग्नि कारण यदि कुतो निर्णीयते यदि शंका ना पैती, यह शंका तो दूर हो ही नहीं। यदि चेत वैवम यदि अग्नि कारण न स्यात् तर्हि कारणांतर अनुपलम्भेन धूमस्य निष्कारणत्व प्रसज्जेत। उसे कहेंगे यदि अग्नि कारण नहीं है फिर तुम ही बताओ ना धूम का कारण कौन है, और कारणांतर उपलब्ध नहीं है, अग्नि से भिन्न कोई दूसरा कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है धूम का। ऐसी स्थिति में फिर आपको कहना पड़ेगा धूम का कोई कारण ही नहीं है, या आपत्ति आ जाएगी। धूमस्य निष्कारणत्व प्रसज्जेत इति तर्के सति समस्त विजया, ऐसा तर्क देने पर उस पर दिग्विजय हासिल हो जाएगा और वो आप बोल नहीं पाएगा। नीचे देखो नया कुछ आचार्य जी कहते हैं व्याघात अवधि आशंका, व्याघात की अवधि पर्यंत आशंका होती रहेगी। मैंने शंका व्यभिचार की शंकाएं जब तक आप उसकी व्याघात नहीं पहुंचाओगे तब तक वो चलते रहेगा। देखो नीचे को और दे रहे हैं कारण विना भी कारण किम न जाएता, तो इस शंका के लिए यदि कारण विना भी कारण सातरी शब्द प्रयोगम बिना अपनी अर्थबोध सैत्, शब्दोच्चारण तब प्रवृत्ति न सैत्, ऐसा भी हम आरोप दे सकते। यदि कारण के बिना कार्य होने लग जाए तो शब्दोच्चारण के बिना अर्थ ज्ञान हो जाएगा। फिर शास्त्रार्थ करने के लिए तुम शब्द क्यों बोल रहे हो, तुम मौनी मांग के बैठ रहे हो चुपचाप, तुम चुप बैठो, मैं अपने आप अर्थ कल्पना करते रहूंगा। तुम क्या बोलना चाहते हो मैं अपने आप कल्पना करूंगा, मैं तुम्हारा खंडन करते जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? शब्दोच्चारण के बिना अर्थ प्रतीति नहीं हो सकती, यथा उसी प्रकार से वन्य के बिना धूम नहीं हो सकता। इस तरह से भी इस व्याघात को सुनकर प्रतिवादी अपने आप शंका के प्रवाह से निरुद्ध हो जाता है। तदेव तर्क व्यभिचार शंकाया सर्वतो निरुद्धाया, इस प्रकार से तर्क देने पर व्यभिचार की आशंका पूर्ण रूप में निरुद्ध हो जाने पर उपाद्यंत शंका कथापि विधुता एवं, और कोई अन्य उपाधियों की आशंका भी अपने आप समाप्त हो जाता है। अगले की बुद्धि जब ठंडी पड़ गई और क्या उपाधियों की आशंका करेगा वो। ततश्च अदृश्योपि शंका सर्वदा दुर्वारा इति चार्वाक दुर्वादोपि निर्वासित, इसलिए जो चार्वाक लोग कहते हैं कि भाई अदृश्य उपाधियां भी होंगी, ये तो दृश्य उपाधि थी ना, अदृश्य उपाधियों को भी लेकर के कोई आशंका कर सकता है। कहते हैं ये बात सर्वथा अदृश्य उपाधियों से आप किसी प्रकार से बच ही नहीं सकते, उसको किसी प्रकार से वारण नहीं कर सकते। ऐसा जो चार्वाक कथा था उसका दुर्वाद भी खंडित हो गया। अथोपाधि शंखैव तर्कैर निष्कास्यते स्फुटम उपाधिर्मान योग्यो वा तद योग्यो अथवा भवेत्, अयोग्यश्चेत् न शंख्येत योग्यश्चेत् किन्न दृश्यते अनुमानादिगम्यश्चेत् लिंगाधि किन्न दृश्यते। इस प्रकार से चारवाक का खंडन हो जाता है। उपाधि शंखैव तर्कैर निष्कास्यते स्फुटम, यदि अग्नि कारण नहीं है तो फिर धूम उस अग्नि के कारण का कार्य नहीं है इत्यादि, और कारणांतर उपलब्ध न होने से अकारणत्व प्रसक्त हो जाएगा इत्यादि तर्क प्रयोग हो जाने पर सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो सशक्त तर्कों के द्वारा उपाधि शंखैव निष्कास्यते, स्पष्ट ही सकल उपाधियों की शंका का खंडन हो जाता है। तब कहते हैं कि भाई फिर भी
उपाधिर मान योग्य हुआ तथा योग्य हुआ। समझने के लिए समझाने के लिए बोल रहा है, देखो उपाधि यदि है तो दो ही प्रकार की हो सकती, किसी न प्रमाण के योग्य होगा या प्रमाण के अयोग्य है। अयोग्यश्चेत, यदि किसी भी प्रमाण के योग्य ही नहीं है उपाधि, फिर शंका कैसे करेगा आदमी? जो प्रमाण का विषय ही नहीं है वो उपाधि भी नहीं बन सकता। इस अयोग्यश्चित न शंकेता, और योग्यश्चित, और योग्य किसी प्रमाण का, फिर किस प्रमाण का विषय हो बताओ? दिखना चाहिए, फिर उस प्रमाण के विषय में हमें अनुभव होना चाहिए। जब अनुभव हो जाए उसको हम खंडन कर देंगे। योग्यश्चित किम न दृश्यते, कहते वो इसलिए हम अदृश्य कह रहे हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। कहते अनुमानित प्रमाण का तो विषय बनेगा, किसने से योग्य है तो किसने से प्रमाण का विषय बनेगा। चलो प्रत्यक्ष विषय नहीं है, अति उसको अदृश्य कह रहे हो तो किस प्रमाण का विषय है? अनुमान का है तो लिंग होना चाहिए, कोई ना कोई लिंग किससे सिद्ध करो ना उपाधि को। उपमान का है कोई अतिदेश वाक्य चाहिए, शब्द का है आप्त वाक्य चाहिए, कुछ न कुछ तो प्रमाण के बिना तो होगा नहीं। इसे अनुमानादिगम्य, अनुमानादिगम्य है उपाधि, प्रत्यक्ष अदृश्य होता हुआ अनुमानादिगम्य यदि कहते हो, फिर लिंगादि जो भी उसका हेतु है वो साधन बताओ जिसे तो उपाधि को सिद्ध कर रहे हो। फिर उस उपाधि को हम देखेंगे। अनुमानादिगम्य लिंगादि किन्न दृश्यते, अर्थात उपाधि का इस प्रकार से विधुनन कर दिया, नष्ट कर दिया। अब कोई शंका हो ही नहीं सकता, ऐसे तार्किक शाकार ने भी कहा है। ततश्च, तो निष्कर्ष क्या निकला? शंका व्याघात पर्यंतम एवं सर्वानुमास्वपि तर्कजालम प्रयोक्तव्यम अत्यल्पंचेदमुच्यते। यथा प्रत्यक्ष शाब्दादि प्रमाणानि अखिलान्यपि तर्कं विना न जीवन्ति प्रत्यक्षे तावदीक्षताम्। कहते हैं कि पूर्व पक्षी है भी है, शंका व्याघात पर्यंत, ये आपने मान लिया। इसका मतलब शंका व्यभिचार शंकाओं का व्याघात पर्यंत तर्क तो करना चाहिए। तो सकल अनुमानों में ऐसे करते रहना चाहिए, हर एक अनुमान में करो इसी पर। सर्वानुमा सर्वासु अनुमासु अपि शंका व्याघात परंतम एवं तर्कजालम प्रयोक्तव्यम, ऐसा तर्कजाल का प्रयोग करना ही चाहिए। तब सिद्धांति कहता है कोई जरूरत नहीं है सकल अनुमानों को करने। यदि कहते हो सकल अनुमान में कहने के लिए, तो मैं तो कह रहा हूं तुम तो बहुत कम कह रहे हो। अत्यल्पम च इदम उच्यते, आपने बहुत ही कम कहा कि सकल अनुमानों में तर्कजाल बिछाना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं प्रत्यक्ष भी तर्क के बिना टिकता, शब्द प्रमाण तर्क के बिना टिकेगा नहीं, उपमान प्रमाण भी तर्क बिना टिकेगा नहीं। फिर सकल प्रमाणों का व्यवहार में तर्क जाल बिछाओ, फिर तो मुश्किल हो जाए। आदमी खाने पीने से पहले भी हर चीज में तर्क बिछा लेगा। लोग शंका कर क्यों जाना है, वहीं क्यों करना है, इतना देर क्यों करना है? तर्क जाल तो सब जगह पूछते रहेंगे, कार्य कारण कहां तक विघटन करते रहोगे विचार शंकाओं। इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? सकल प्रमाणों की प्रवृत्ति तर्काधीन मानना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है। अतएव जिस प्रकार से अन्य प्रमाणों को बिना तर्क जाल का प्रयोग हो सकता है, सकल अनुमानों को भी बिना तर्क जाल का प्रयोग किया जा सकता है। क्वचित अनुमान जहां जरूरी है व्यभिचार शंका होती है तो वहां हम कर लेंगे, तर्क जाल बिछा देंगे। यथा, इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष शाब्द आदि प्रमाणानी अखिलानी अपनी, प्रत्यक्ष शाब्द आदि सकल प्रमाण में क्या है? तर्कम विना न जीवंती, तर्क के बिना तो कोई नहीं जीवित रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष हम तुमको एक दृष्टांत समझाते, देखो प्रत्यक्ष तावदीक्षता, देख लो मैं तुमको भी बताऊंगा। प्रत्यक्ष प्रमाण भी तर्क के जाल फंस जाता है कभी कभी। कैसे फंसता है देखो। किसने बोला अयं घट थी, ये घट है, अब उस पर तर्क करेंगे, विचार की आशंका करेंगे। अयं घटित प्रत्यक्षम ही सुगत कथित परमाणु गोचरता पराणोदिना तर्केण अनुगृहीतम एवं अवयवी गोचरम भवति। अयं घटा आपने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रयोग कर दिया ना, तब बहुत तुरंत खड़ा हो जाएगा। ये आपने कैसे बोल दिया अयं घटा, ये तो परमाणु पुंज है, अवयवी नाम का कोई चीज होता ही नहीं। अब सिद्ध करो अवयवी है,
अयं घट इत्यत्र एकत्व प्रयोगो अनुचित परमाणु पुंजात्मक अयम घटक एक वचन प्रयोग किया ना आपने, अयम भी एक वचन है, घटा भी एक वचन है, इन्हें प्रयोग ठीक नहीं, क्योंकि अवयवी होता नहीं बौद्ध मत में। परमाणु पुंज, परमाणु का समूह ढेर है, वो घट क्या है, एक मृतिका के परमाणु का ढेर लगा हुआ है इस ढंग से, एक विलक्षण ढंग से टिका रहता, बस इतना ही है। आपका दृष्टि की वजह से वो उस ढंग से परमाणु टिका हुआ है, जिस दिन आपका दृष्टि खत्म हो जाएगा फूट जाएगा। ये सब आपके अदृष्ट की वजह से परमाणु ही इस रूप में खड़े, अभी देखो खड़ा हुआ है, ये परमाणु तो रहे क्या मकान, परमाणु का ढेर है ये इस रूप में। जब भूकंप आएगा तो सारा स्वाह हो जाएंगे, सब पता चला कि धूल 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 मिट्टी 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 में सब मिल जाएगा। अवयवी कहाँ है, मकान नाम का अवयवी, ईंट नाम का अवयवी है, दरवाजा नाम का अवयवी, कोई अवयवी है नहीं, सब परमाणु पुंज ही है। ऐसे कहने वाला तर्क कर देना, व्यभिचार की आशंका कर दी, तो प्रत्यक्ष में व्यभिचार की आशंका हुआ कि नहीं हुआ, फिर अब तर्क इस्तेमाल करूंगा। सुगत कथित, सुगत में बौद्ध के द्वारा कथित, सुगत उसको सौगत बोलते हैं, इसलिए सौगत मत, सुगत कहो सौगत कहो एक ही चीज, स्वार्थी कारण बौद्ध, उनके द्वारा कथित परमाणु गोचरता पराणोदिना, परमाणु पुंज विषयकत्व के निवर्तक, पराणोदि में निवर्तक के द्वारा, निवर्तक तर्क से, पराणोदिना तर्केण, निवर्तक तर्क के द्वारा अनुगृहीतम एव अवयवी गोचरम भवति, अनुगृहित होकर के ही घट रूप अवयवी की सिद्धि हो सकती है। क्या तर्क होगा, ये कहना पड़ेगा, यदि परमाणु गोचरता स्यात् तर्हि एकत्वेन महत्त्वेन च अवभासो न स्यात् इति तर्कः। यदि यह घट परमाणु पुंज ही है, फिर तो एकत्वेन और महत्व परिमाण वाले होकर के कभी भाषित नहीं होना चाहिए। तथा इसे एक और तरह जैसे अयं गौः किसने कर दिया है, प्रत्यक्षमपि, वहां प्रत्यक्ष होने के वहां भी हम शंका करेंगे, वो भी परमाणु पुंज है, कोई गाय नाम का कोई पशु है, कोई अवयवी है ही नहीं, हाथ पैर वाली गाय। तब कहते हैं यदि अत्यंत भिन्न विषय स्यात् तर्हि इदं गोति प्रतीति स्यात्, अयम अयम और गौ नाम का चीज दो भिन्न चीजें यदि होते हैं, यदि अत्यंत भिन्न विषय स्यात्, मतलब इदम शब्द बोध्य और गो शब्द बोध्य अत्यंत भिन्न होते, तर्हि इदम गोत्वेति प्रतीति स्यात्, फिर तो द्विवचन हो जाता, इदम गोत्वे, इदम गोत्वे, ऐसे द्विवचन हो जाता। अयं गौहु दोनों एक वचन प्रयोग नहीं हो सकता था। इति तर्केण अनुगृहीतम एवं अभेदस्य विग्राहकम भवति, इस प्रकार तर्क के द्वारा अनुगृहीत होकर के वह अयम गौहु इदम शब्द बोधि जो है वही गो शब्द बोध्य है, अभेद की सिद्धि भी होती है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष का हर व्यवहार में आपको तर्क का प्रयोग करना पड़ जाएगा। एवं शाब्दे भी ब्रह्म, इसी प्रकार शाब्द प्रमाण में भी मैं आपको बताऊंगा, बिना तर्क का वहां भी चलेगा नहीं। फिर कैसे, जैसे स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है, स्वाध्याय अध्येतव्य, हर व्यक्ति को कम से कम अपने अपनी जो वेद की शाखा है उसका अध्ययन भी जरूर करना चाहिए। ये कहता है ना, स्वाध्याय अध्येतव्य मंत्र का अर्थ क्या है, स्व शाखा अवश्य अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उस अर्थ आपने क्या किया, केवल मंत्र को गुरु से सुन के पढ़ लेने से नहीं होगा, अर्थ जानने तक पढ़ना है, उसका अर्थ ग्रहण पर्यंत से कैसे निकाला आपने, क्योंकि स्वाध्याय अध्येतव्य का अर्थ क्या है, भाई शब्द जाल पढ़ लो। जैसे आजकल लोग रुद्री रट लेते, किसी को भी किसी मंत्र का अर्थ पता ही नहीं पंडितों को। जितने पंडित रुद्री पाठ कर रहे हैं 99% पंडितों को उन मंत्रों का अर्थ पता ही नहीं। 99% पंडितों को एक भी मंत्र का अर्थ पता नहीं। 1% होंगे जो रुद्री पढ़ करके वो सारे मंत्र का अर्थ भी समझने की कोशिश कर रहे हो, जानने की पढ़ रहे हैं, ये कहाँ लिखा है, उसका भाष्य क्या है, टीका क्या है। भाष्य भी कौन देकर हिंदी ही मिल जाए उसी पढ़ ले ही बहुत है, वेद भाषा पढ़ाने वाले भी कहाँ है, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए शब्द प्रमाण में भी तर्क हो सकता है, अर्थ ज्ञान पर्यंत वेदाध्ययन कोई जरूरी नहीं है ना। कहते अध्ययन विधि रेवा तावत,
यदि स्वर्ग फलक सैत् तर्हि दृष्टार्थत्व संभवति अदृष्ट ग्रहणात् गौरवम स्यात्। ऐसे तर्क दिया। अध्ययन विधि का फल क्या है? स्वाध्याय अध्येतव्य बोल दिया, वहां कोई फल तो बताया नहीं। स्वर्ग जैसे वहां दर्श पूर्णमासाभ्यम विजय तो स्वर्ग काम, वैसे स्वाध्याय देते हुए स्वर्ग काम, ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा। तो फिर लेकिन सामान्य नियम क्या है? सस्वर्ग से सर्वान प्रतिष्ठता जीवनी का सूत्र है। वह फल हमेशा स्वर्ग होना चाहिए। जो कोई भी विधि हो, जिस विधि का कोई फल कहीं भी किसी प्रकार से भी फल कथन प्राप्त नहीं होता है, तो क्या फल कल्पना करने वहां? स्वर्ग से फल कल्पना करो। क्यों? सर्वान प्रतिष्ठितवाद, सारी दुनिया में अनपढ़ मूर्ख से लेकर के पढ़ लिखे सभी लोग क्या चाहते हैं? एकमात्र स्वर्ग को चाहते हैं। सब लोग ए टू जेड सब क्या चाह रहे? स्वर्ग। जैसे माँ बाप मर जाते तो क्या लिखते हैं? वहां स्वर्गवासी हो गए, ये कहते हैं। वही नहीं कहते नरकवासी हो गए। चाहता ही नहीं कोई नरक में जाना। स्वर्ग से क्यों? सर्वान प्रति अविशिष्टत्वाद, सामान्यत्वार्थ। तो जब सामान्य है तो फिर स्वाध्याय फल में भी क्या फल करूंगा मैं? स्वर्ग फल मान लूंगा, अर्थ ज्ञान फल नहीं मानूंगा। बस वेद पाठ करो स्वर्ग मिल जाएगा, क्या जरूरत है अर्थ तक जानने की? ऐसा कोई कह सकता, तर्क देगा, तब कहेंगे कि नहीं नहीं, यदि स्वर्ग ही फल होता, वही कहते यदि स्वर्ग फल का यदि अध्ययन विधि स्वर्ग भी फल को देने वाला होता, तर्हि दृष्टार्थ तो संभवती अदृष्ट ग्रहणात् गौरवम स्यात्। जब दृष्ट फल संभव है, अदृष्ट फल की कल्पना करना गौरव दोष हो जाता है। ये तर्क है। दृष्ट फल क्या है? अर्थ ज्ञान प्राप्ति। जब अर्थ ज्ञान रूपी दृष्टिफल विद्यमान है, इसे छोड़ करके स्वर्ग रूपी अदृष्टफल की कल्पना करना गौरव दोष हो जाता है। जहां दृष्टिफल नहीं है वहां अदृष्टफल की कल्पना की जाती है। जैसे कूटा जा रहा है, कूटने का अदृष्टफल मैंने क्या जरूरत है? वो छिलका निकालना है, धान का इसे कूट रहे हैं, छिलका निकल गया, साफ दिख रहा है, दृष्टिफल मिल रहा है। और प्रोक्षण कर रहे हैं, वहां दृष्टिफल कुछ नहीं दिखता है, इसे वहां दृष्टिफल मानना पड़ेगा। इसे कहां दृष्टिफल मानना है, कहां दृष्टिफल मानना है, यह बड़ा विचार करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं यदि यहां पर भी समस्या खड़ा कर देंगे हम कि भाई देखो कि वो जो स्वर्ग रूपी फल यदि मानने लगोगे, फिर तो दृष्टिफल जहां संभव है वहां भी दृष्टिफल की यदि कल्पना करूंगा तो गौरव दोष हो जाएगी। तर्कानुग्रहेण, तर्क के अनुग्रह के द्वारा अर्थ ज्ञान फल बोधक भवति। हम अध्ययन विधि का निश्चय क्या कर दिया? अर्थ ज्ञान ही उसका फल है, ऐसा निश्चय कर देते हैं। यदि अर्थ ज्ञान फल तरी वही विधि व्यर्थम से, अगला कुतर्क करने वाला बोल सकता है यदि अर्थ ज्ञान ही फल होता फिर तो विधि व्यर्थ है, उसके लिए विधि करने की क्या जरूरत है? आज जो कुछ पढ़ता है वो जानने की तो कोशिश करता है, सामान्य रूप में जिज्ञासा होती है क्या आपने पढ़ाया, मंत्र रटवा दिए और उसका अर्थ तो बताया ही नहीं, सूत्र रटा दिया और अर्थ न बतावे तो खुश रहेगा आदमी? नहीं, हमको अर्थ बताओ। तो अर्थ ज्ञान रूपा फल तो स्वतः व्यक्ति के अंदर शब्द ज्ञानोत्तर काल में होने वाली सामान्य इच्छा का विषय है, अतएव उसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं है। ये जब कोई तर्क देता है तब जन प्रतिकूल तर्क तत्र तत्र निरसनीय, ऐसा प्रतिकूल तर्क में यदि कोई करता है वहां निराश कैसे करेंगे? गौरव दोष देंगे। ये गौरव दोष इसी को कहते हैं। यद्यपि आपका कहना ठीक है, लेकिन सामान्य जिज्ञासा होने हो करके अर्थ ज्ञान पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे यह कोई जरूरी नहीं है। तो आजकल के पंडित बोल सकते दृष्टांत तो है हमारे पास, सब रुद्री रट रहे हैं, कोई अर्थ ज्ञान के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा, जानना नहीं चाहता उसका क्या अर्थ है। और उन मंत्रों का ना छंद ऋषि विनियोग कुछ नहीं जानते, पूरा रुद्री पाठ कर देते, दर 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 पाठ कर। प्रत्येक ऋचा का वहां ऋषि कौन है, छंद कौन है, विनियोग क्या है, सब जानना है नहीं, कोई उसका देवता और कुछ नहीं जानते। एक अलग भी रुद्राष्टाध्याय पुस्तक छपी थी, पहले 15 रुपये मिलता था, पता नहीं आजकल कितने मिल रहा है। उसने बड़ा मेहनत करके सुंदर छपाया था, प्रत्येक ऋचा का, रुद्री का, प्रत्येक मंत्र का अलग अलग दे दिया, कौन देवता है, कौन ऋषि है, कौन छंद है, क्या विनियोग है, सारा दे दिया था। वो अपने पास है लाइब्रेरी में, हमने खरीदी थी बनारस में, जब था हमने खोजा भाई क्या बात, क्योंकि वो संग्रह है,
वो अलग अलग अध्यायों का टुकड़ा मंत्र है वो रुद्रष्टाध्याय। एक ही देवता तो हो नहीं सकता, उसके एक क्षण तो हो नहीं सकता, ऋषि अलग अलग है। फिर हमको पुस्तक मिला, ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते वो पुस्तक पता चला, हमने उसको खरीदा, देखा तो वाकई में जिनका वही देवता वही है तो लिख देता है अमुक मंत्र में जो बताएगा वही यहाँ पर भी ले लीजिए। इतना सा मोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा रुद्राष्टाध्यायी नाम से छपा है। हाँ सबके कुछ अलग समान भी है, कुछ पूरा अलग अलग भी नहीं है, लेकिन बहुत भिन्नता भी है। कहीं देवता समान है तो कहीं ऋषि भिन्न हो गया, कहीं ऋषि समान है तो छंद भिन्न हो रहा है। इस तरह की जो है वह सब दिखाया है। और संक्षेप में उसने भाष्य के आधार पर अर्थ भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है और हिंदी में भी उसका अर्थ भी। सुंदर पुस्तक है। ऐसे को कौन देख रहा है? वहां कितने पंडित वहां पर बनारस में थे, कईयों से पूछते रहा, किसको पता ही नहीं। अंत दुकानों का पीछे पड़ा, इन पंडितों को पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा, दुकानदारों से पूछो। दुकानों में गया, जितनी रुद्राष्ट छपी सब निकालो गए, जितनी भी इधर उधर की छपी होती है सबको निकाल निकाल के देखते गया, तब जाके वो मिला। पंडितों को पता भी नहीं, उसके सब अलग अलग होता है, इसको पता लगाओ क्या है क्या नहीं है, जानकारी तो कम से होना चाहिए। चलो संहिता पाठ काल में प्रत्येक ऋषि वगैरह ध्यान तो कर नहीं सकता, बहुत धीमी हो जाएगी ना। फिर अभी जो 1.5 घंटे में करते हैं तो 6 घंटा लग जाएगा उसको। मंत्र बोलेगा, फिर उसका अगले मंत्र का ऋषि छंद वगैरह ध्यान करेगा, फिर वो मंत्र बोलेगा, फिर देवता ऋषि छंद वगैरह ध्यान करेगा, फिर मंत्र बोलेगा। ऐसे करेगा तो 6 घंटे लग जाएंगे रुद्री पाठ में। उसको आप 100 रुपये नहीं देते हो, 6 घंटे की मेहनत करेगा वो। असली में क्या है, सारा वेद पाठ, सारा रुद्री पुद्री सारा चीज आज बिजनेस हो गया ना। वो देखते क्या है, यजमान जैसा दक्षिणा दे वैसा पाठ करते हैं। उनको पता है यजमान कितना देने वाला है, उसी हिसाब से अपना कर देते हैं। इसे कई जगह तो पंडित पहले दक्षिणा तय कर देते हैं, वह इतना दक्षिणा लेंगे तो ढंग से करेंगे। और देखता है नहीं थोड़ा पंडित जी ये वो करो, हम देख करेंगे ना, तो ठीक है, वो भी ऐसे ही धड़बड़ करके भाग जाएगा। हमारा जट पुरोहित बोलते हैं, दक्षिण भारत में जट पुरोहित होते हैं। जट जैसे जाता ना तेजी से, वैसे तो फटाफट चल देगा, 5 मिनट में घर निपटा देंगे पूजा पाठ। वो आया और उस समय रेडी नहीं रहेगा तो नाराज भी हो जाएगा, अभी तो मेटेरियल भी नहीं तैयार किया तुमने, हमारे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, अब आगे और जाना है 4 घर में। जट पुराणिक, जट पुरोहित ऐसे कहा जाता है दक्षिण, इसीलिए ऐसे लोगों को नहीं, सभी में साहब आजकल साहब मंगल गौरी क्या है, दिवाली क्या, सब एक ही सब त्योहारों में से होता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने बिजनेस अपना उनका है, लोगों को भी चाहिए, पंडित क्या करेंगे। हम ये तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर देख करके हम आरती उतारेंगे, हैं सीढ़ी चला करके पूजा पाठ हम अपने आप कर लें, ऐसे सीढ़ियाँ बन जाए सब कुछ होगा रुद्र पाठ की सारी है, लेकिन क्या करोगे, उसको चला करके हम पूजा पाठ कर लेंगे बिना पुरोहित का। वो तो अविधि पूजा हो गई, अविधि पूर्वक पूजा हो गई ना। आपका टेप रिकॉर्डर या जो है सीडी प्लेयर या जो कंप्यूटर कोई पुरोहित तो नहीं बन जाएगा आपके लिए, उसका कोई गोत्र नहीं, कुछ नहीं। वहां तो बोलता है ना पंडित, अमुक गोत्र उत्पन्न मैं हूं और आपकी अमुक पूजा के लिए अर्चक बन के मैं अपने आप को वर्ण करना है, उसको वर्ण करते पुरोहित को, और वर्ण करो, कंप्यूटर को वर्ण करके करो पूजा, है थोड़ी होता है। इन चीजों से नहीं होने वाला, विधि तो विधि है, उनको तो जरूरत पड़ता ही है। अब वो ऐसे आप जैसा दक्षिणा देंगे वैसे पूजा करते हैं। अधिकतर पंडित इसी वजह से उसकी गहराई में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि सब एक तो शिक्षा देने वाले गलती विद्यालयों में आते ही बराबर बच्चे को सबसे पहले संध्या वंदन सिखाते हैं, फिर रुद्री पाठ सरस्वती का पाठ सिखा दिया, चलो साथ में चलो कमाने के लिए। उतने छोटे छोटे बच्चे को ले चलते मंदिरों में, घरों में, सब में, और रुद्री पाठ करा दिया, उसको सबका दक्षिणा ले लिया, उनको 5 रुपए दे दिया, अपने 10 रुपये जेब में डाल लिया। उनके ऐसे भी खा जाते हैं पंडित, नहीं तो तुमको भोजन दे रहे छात्रा में, नहीं तो फेल कर देंगे, डरा भी देंगे प्रकार से। और बेचारा उसका लालच में क्या होता है, वो अभ्यास हो गया, वो 10 रुपये 5 रुपये चक्कर में वो भी जाने लगा, तो उस अर्थ तो क्यों जानेगा। जब अर्थ को जाने बिना उसको कमाई हो रही है तो जानने की क्या जरूरत है, कि कमाने का साधन बनाया था ना वेद को, चक्कर ही हो गया। लेकिन शास्त्र के प्रतिकूल तर्क यही है, गौरव दोष है कि दृष्टफल सती अदृष्टफल कल्पनाया अन्यायत्वात्। जब दृष्टफल है तो अदृष्टफल की कल्पना करना गौरव दोष होता है।
तथा च कहा भी इसलिए उपनीय तु यह शिष्यम वेदम अध्यापये द्विज सकल्पम रहस्य तमाचार्य प्रचक्षते। कद उपनीय तु यह शिष्यम, जो ब्राह्मण द्विजा, जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके वेदम अध्यापित, वेदों को पढ़ाता है, और केवल वेदों को पढ़ाने से नहीं होगा, वेदों में कहा हुआ यज्ञ आदि कर्मकांड को कराने की तरीका भी सिखाता है, प्रैक्टिकल कराता है थ्योरी के साथ। सकल्पम, कल्प कहते हैं यज्ञ पदार्थों का वर्णन, यज्ञ कैसे अनुष्ठान करना वर्णन करते हैं, उस ग्रंथ को सकल्प, कल्प ग्रंथ बोलते हैं। उन कल्प सूत्रों को पढ़ाता है, और केवल होता है नहीं, कर्मकांड करने सिखा दिया, सरहस्यम उपनिषदों को ब्रह्म ज्ञान भी पढ़ा देता है। तम आचार्य प्रत्यक्षते, उसी को आचार्य कहा जाता है। तो हम लोग को वैसे आप आचार्य बोलेंगे, हम लोग आचार्य नहीं हो सकते इसीलिए, है ना। भले हम ब्राह्मण है, सन्यासी हैं, लेकिन आपको दीक्षा दे करके उपनयन संस्कार तो किया नहीं, वेदों को पढ़ाया नहीं, यज्ञों को सिखाया नहीं, केवल उपनिषद पढ़ा देने मात्र से आचार्य हो जाएंगे? नहीं, करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कराने का काम ब्राह्मण ही करेगा। पुरोहित्य काम केवल ब्राह्मण का है, क्षत्रिय वैश्य को पौरोहित्य का अधिकार नहीं है। वो तो नित्य पूजा की बात अलग, यज्ञ थोड़ी हुआ वो, ना ना, अपने घर में भी आप नहीं कर सकते। अपने घर में भी आप केवल जो नित्य यज्ञ होते हैं, जो नित्य अग्निहोत्र है, नित्य दर्श पूर्णमास है, संध्या का अंग नित्य होम है, उतने को भी उपनयन संस्कार जब होता है उस समय उसकी अग्नि का दीक्षा दिया जाता है। ब्राह्मण उनको सिखा करके दीक्षा देकर छोड़ देगा, भाई तुम अब इसका होम करते रहना। जब शादी हो जाता है, शादी के बाद जब पहला लड़का होगा, तब उसके बाद यदि सब आदमी का, पति का सारा बाल काले हो, तो उस स्थिति में उसको एक अग्निहोत्र नाम का अग्नि दिया जाता है। वो अग्नि को क्षत्रिय अपने घर में रोज कर सकता है, क्षत्रिय भी वैश्य भी। नित्य कर्म जितने हैं उसके लिए जो अंगभूता यज्ञ होम वगैरह है वो अपने घर में स्वयं कर सकता है, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको शुरू कराएगा कौन? ब्राह्मण ही कराएगा। करा के आपको अग्नि दे दिया है, वो अग्नि बुझ जाता है तो फिर ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। आप अपने आप अग्नि जला के नहीं कर सकते, अग्नि बुझना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण ने जला करके विवाह के बाद दिया है या उपनयन संस्कार के बाद दिया है, तो वो उपनयन संस्कार जो होता है उसको स्मार्त तक नहीं कहते हैं, विवाह के पहले पुत्र के बाद जो होता है उसको श्रौत तक नहीं कहते हैं। उन अग्नियों को बुझना नहीं चाहिए, ऐसा मेंटेन करना है। यही तो आया था छांदोग्य उपनिषद में, गुरु छोड़ के चला गया, वो चेला जो बैठा रहा अग्नि को बुझने नहीं देता रहा, अग्नि का सेवा करते रहा, देखता रहा। अग्नि बुझना नहीं चाहिए, चाहे होम ना हो, आदमी बाहर चला गया क्योंकि इसको नियुक्त करके जाओ, जो रोज उस पर जो गोबर के कंडे लगाते रहेगा, लेपते रहेगा, हल्के ऊपर एक छेद साइड में एक छेद छोड़ देगा, ताकि जो इधर से हवा इधर से पर धीरे से जलती रहेगी लकड़ी, आग बना रहेगा। वो आदमी चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे महीने बाद आ जाए, चाहे 6 महीने बाद आ जाए, अग्नि वो बुझना नहीं चाहिए। कोई एक केयर टेकर छोड़ना पड़ता है अग्नि का, न कुछ नहीं करना है, उसको अधिकार नहीं ना, और क्या अग्नि को मेंटेन करेगा, उसका अधिकार थोड़ी उस अग्नि में कुछ होम करने का। वो तो बालक है, ब्रह्मचारी है, वो कहां से कर देगा? कुछ नहीं कर सकता, केवल लकड़ी डालते रहेगा, गोबर के कंडे डालते रहेगा, सुरक्षा करेगा उसका। इस तरह की विधियां हैं सारा यज्ञ का। वो सरहस्य और उपनिषद ज्ञान सब कुछ देने वाले का नाम आचार्य होता है। यदि स्मृति ही यदि अध्यापन विधि स्यात्, यह स्मृति यदि अध्यापन विधि करती है तरी तो यो द्विजतम आचरण प्रक्षेपति अंशेन एक वाक्यता न स्यात्, फिर तो यो द्विज जो द्विज है वह आचार्य होता है, ऐसे अंश के साथ एक वाक्यता भी नहीं होगा। यदि तर्केण आचार्य लक्षण परता निश्चित है, इस तर्क के द्वारा आचार्य लक्षण पर के वाक्य है, अध्ययन विधि पर के वाक्य नहीं है, ये स्थापित हम करते हैं। निश्चित अस्या स्मृति है, अध्यापन भी तो वही है, स्वाध्याय अध्यय, तभी अध्ययन अध्यापन का विधि माना जाता है। और ये जो है विधि आचार्यत्व का विधि है, यह अध्ययन का विधि नहीं है। इसी प्रकार एक और दृष्टांत तथा अक्ता शर्करा उपदधाति, अक्ता शर्करा उपदधाति, क्योंकि एक यज्ञ है, कई ऐसा पहले जमाने में हुआ करता था, जब सोने का ईंट से यज्ञ का मंडप बनाया जाता, यज्ञ कुंड बनाया जाता, सोने का ईंट यज्ञ कुंड बनने के लिए।
अनेक धीरे धीरे ऋषियों को त्रिकालज्ञ थे, उन्हें मालूम है कि कलयुग में तो मिट्टी का ईंट मिलना कई बार कठिन हो जाएगा, है या नहीं? तो क्या करें, इसलिए उन्होंने पहले से सोचा सोने का ईंट तीनों कालों में मिलना मुश्किल है, तो लोग तो मिट्टी और कंकड़ बना मिला करके ईंट बनाएंगे। तो उसने उन्हें क्या किया, यदि आप यज्ञ के लिए ईंट करना यूज करना चाह रहे हैं, श्रौत यागों के लिए, ये याग नहीं जो सामान्य होम वगैरह जो करते उसके लिए नहीं, श्रौत यागों के लिए, जिन यागों में स्वर्ण ईंट का विधान हुआ है, उस याग के लिए जो ईंट लाओगे, ईंट बनाने के लिए जब आप मिट्टी इस्तेमाल करते हो, उसे चिकना मिट्टी मिलाया जाता है और छोटे छोटे कंकड़ डाला जाता है, तभी मजबूत होता है, ठोस भयंकर हो जाता है। वो जो छोटे कंकड़ जो डालेंगे ना, उसको घी से लेप दे, घी में कर देना, घी लगा देना, घी लगा करके उसको तब मिट्टी में मिला देना, फिर सांचे में डाल के उसका ईंट बनाना, ऐसे कर दिया। अक्ता शर्करा प्रयुक्तव्या, अक्ता माने अंजन युक्त तेल आदि से लिपा हुआ, शर्करा, शर्करा माने कंकड़, उनका ही उपधाति, उनको प्रयोग करके आप ईंटों का चयन करना चाहिए, ऐसे कह दिया। यहां पर ये नहीं मालूम हो रहा है मंत्र से क्या चीज डालना चाहिए। सस्ता है, सरसों तेल तो डाल दें, घी डालना कोई जरूरी है, घी तो बड़ा 200 रुपये किलो हो रहा है, सरसों तेल थोड़ा सस्ता है ना, कितना रुपये हो गया, 60 रुपये किलो, हाँ 65 रुपये किलो, सस्ता है ना फिर भी। तब लेकिन वहां पर कहा वाक्य शेष देखो, वाक्य शेष में क्या बोला, आयुर्वै घृतम तेजो वै घृतम, ये शब्द प्रयोग कर दिया। किसकी प्रशंसा की जा रही है, घृत की, घी की। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, यदि यहां सरसों तेल को इस्तेमाल कर सकते फिर सरसों तेल की प्रशंसा होती। इसलिए यद्यपि अक्ता कुछ न कुछ तैलीय पदार्थ का से चिकनापन लाना चाहिए, ये अर्थ होता है अक्ता का अर्थ। कौन से इस्तेमाल करना ये भले बोला नहीं है, किंतु वाक्य से ज्ञापन हो रहा है घी का इस्तेमाल होना है, अन्य तेल का नहीं। यदि घृतेन अंजनम न स्यात्, तब क्या तर्क करूंगा मैं, यदि घृतेन अंजनम न स्यात् तर्हि तेजो विघृत वाक्य शेषो विरुद्धते, फिर तो तेजो विघृतम इत्यादि वाक्य शेष का विरोध हो जाएगा, व्यर्थता हो जाएगी। ऐसा तर्क के द्वारा देखो शब्द कर निर्णय नहीं किया, तर्क के द्वारा स्वाध्याय विधि का भी अर्थ निर्णय हुआ, तर्क के द्वारा उपरीत स्मृति का अर्थ का निर्णय हुआ, तर्क के द्वारा अर्करा अक्ता शर्करा उपधाति का भी अर्थ का निर्णय हुआ। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण भी तर्कादि ने, शब्द प्रमाण भी तर्काधीन सिद्ध कर दिया, अनुमान प्रमाण भी तर्काधीन सिद्ध हो गया। बिना तर्क का प्रयोग किए किसी चीज का निर्णय सम्यक होना मुश्किल है। स्थूणा निकल न्याय के जैसे ना, ये भी तर्क मदद करता है निर्णय लेने में। इति तर्कात् घृतांजन परता साध्यते, तर्क के द्वारा घृत का ही अंजन परकता, इस मंत्र को हम सिद्ध करते हैं। एवं सर्वत्र तर्कौघैर अर्थाभास निरासतः वाक्यार्थ स्थापनी सर्वा मीमांसा तर्क रूपिणी। बल्कि और क्या कहना, पूरा मीमांसा दर्शन तर्क रूप ही है। हर एक अधिकरण में तर्क के द्वारा वाक्यार्थ का निर्णय दिया है। इसे हर एक अधिकरण में एक न्याय निकलता है। वही कह रहे हैं एवं सर्वत्र, सभी जगहों में तर्कौघैर, तर्क रूपी ओघों के द्वारा, प्रवाह के द्वारा, तर्क प्रवाह के द्वारा अर्थाभास निरासता, अर्थाभासों का खंडन करके यथार्थ का निश्चय किया जाता है। वाक्यार्थ स्थापना करती है वाली ये संपूर्ण मीमांसा है, तर्क रूपिणी है। और मीमांसा तर्क रूप ऐसे समर्थन में मनुस्मृति भी है। मनुस्मृति क्या कहता है, उत्तंच मनुना आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः। वही व्यक्ति धर्म को सही सही ग्रहण कर सकता है, धर्म को जान करके अपने जीवन में लगा सकता है। कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति आर्षम सकल वेदों को, धर्मोपदेशं च धर्म कथन करने वाले स्मृति ग्रंथों को, वेद और शास्त्र के अविरोधिना तर्केण,
अविरोधी तर्क के द्वारा अनुसंधत्ते, यह जो अनुसंधान करके निर्णय ले पाता है, सैव धर्म वेदा, वही धर्म को जानता है, नेत्र दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये निष्कर्ष निकल गया, तर्क के बिना धर्म भी निश्चित नहीं हो सकता, तर्क के बिना कोई अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, तर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ तर्क के अधीन चलता है। मोटा मोटी पहले ज्ञान हो जाता है, उसका पक्का करता है कौन? तर्क ही करता है। इसे तर्क के नहीं, इसलिए क्या हुआ, व्याप्ति भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। जो बात पीछे का है लौट के उसमें आ जाओ, और निश्चय हुआ, इसलिए तर्क से ही व्याप्ति होता है। लेकिन पूर्व पक्ष का कहना था सकल अनुमानों में करो, यह कोई जरूरी नहीं है। एवं उपमान अर्थापत्य अभावेशपि तत्र तत्र तर्कापेक्षणम उहितव्यम, जैसे हम 3 दृष्टांत दिए हैं, प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान, उसी प्रकार से उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अभाव में अनुपलब्धि प्रमाण, इनके विषयों में भी तर्क की अपेक्षा का आप वह पोह कर लीजिएगा स्वयं। तस्मात् सर्व प्रमाणानां तर्कोनुग्राहक स्थित साध्य विपर्याशंका विच्छेदस्तद अनुग्रह। इसलिए सकल प्रमाणों के अनुग्राहक है कौन? तर्क स्थित हो गया। अब अनुमान में कैसे लाभ पहुंचाता है तर्क, वो दिखा रहे। साध्य विपर्य आशंका विच्छेद, कहते हैं कि साध्य की विपर्य, साध्य का विपर्य क्या होता है? साध्य भाव। साध्य भाव की आशंका का विच्छेद कर देना ही इसका अनुग्रह अनुमान में। ये तो हो रहा है ना, धूम भले ही है वन्नी, तर्क ही क्या पूर्व पक्षी ने, धूम भले है किंतु वन्नी नहीं है। वन्नी क्या भाव? साध्य के विपर्य की आशंका कर दिया, धूमस्तु वन्निर मास्तु कह दिया। उसमें विचार की आशंका का विच्छेद करना ही तर्क का काम है। ये तर्क तदनुग्रह में तर्क का अनुग्रह है अनुमान के ऊपर, अर्थात उसी की कृपा से साध्यनीय अर्थ की विपर्य की आशंका की निवृत्ति की जाती है। अस्य विज्ञात तत्वार्थ संदिग्धो विषयो मदः हेतुरारोपितम लिंगम फलम तत्पार्थ निर्णय। तर्क के विषय आदि निर्धारण करते, देखो तर्क में क्या क्या चीज होता है, 3 चीज जरूरी है तर्क में। कहते कि देखो, एक तो अज्ञात होना चाहिए और संदिग्ध पदार्थ विषय होता है। तर्क का विषय अज्ञात और संदिग्ध होता है। यदि आपको पर्वत वन्य यहां से दिखाई दे रहा है तो तर्क करके क्या फायदा? और बोल रहा कभी अगला धूमस्तु निर्मास्तु, अरे वन्य दिखाई दे रहा है, धूमस्तु निर्मास्तु बोलेगा कोई? कहेंगे मेरे तुम अंधा तो नहीं हो, ये तो कहना पड़ेगा उसको। अग्नि दिखाई दे रहा हो और वो कहे धूमस्तु निर्मास्तु, उसको ही कहना पड़े तुम अंधे हो। फिर इसे ज्ञात विषय में तर्क की कोई जरूरत नहीं है, स्पष्ट ज्ञात में, इसलिए अज्ञात होना जरूरी है और संदिग्ध होना चाहिए। विचार की आशंका हो गई, इसे संशय हो गया, क्या पता जो तर्क दे रहा है इसके अनुसार ऐसा भी हो सकता है। जैसे कोई तर्क दिया सफेद गया तो सफेद दूध, काला गया तो काला दूध, तो संशय तो पैदा होगा तर्क सुनने के बाद, क्या पता हो सकता है। जिसने कभी देखा ना हो सब प्रकार के गायों को दूध एक ही रंग का होता है, जिसको अनुभव नहीं है वो तो सोचेगा हो सकता है खाली गाय तो खाली दूध होगी और मल्टी कलर गाय तो मल्टी कलर दूध होगा। तो तर्क के आधार पर तो संशय तो पैदा कर सकते हैं, तो किसी भी दिमाग फितूर का संशय डाल सकते हैं। जो ऐसे तो करते, घर घर में आग कैसे लगता है? कुतर्कों से तो घर घर में आग लगता है। कोई आता है वो कुतर्क ऐसा ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा बोल देगा, हाँ बात से कहना ठीक है। अब दिमाग में जय आई तो समझो लड़ा झगड़ा शुरू हो गया। ये कुतार्किक जो हर घर में आते ही है, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है। और कोई नहीं तो अपने भाई भतीजे साला साली ये अल्टरम सटरम जो रिश्तेदारी है ना, यही नाश मारने वाले होते हैं। वो आपको सुखी देख करके प्रसन्न नहीं हो सकते, भले रिश्तेदार है आपके खासम खास, आपका खास भाई भी क्यों ना हो, देखेगा आप सुखी हैं तो वो आग लगाने की कोशिश करेगा, ये दुखी कैसे हो जाए, हमारे जैसे भी कैसे हो जाएंगे। बड़े आश्चर्य है संसार में। बाप बेटे के बीच में भी यही होता देखा गया। बेटा प्रसन्न है तो बाप प्रसन्न नहीं है, बाप क्यों खुश रहेगा? अरे बेटा बड़ा सब शांति से रह रहा है तो ठीक नहीं है, हम दुखी हैं तो ये भी दुखी होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप है क्या दृष्टांत?
प्रहलाद प्रसन्न है, भगवान का नाम लेके खुश है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, आनंद में रह रहा है, बाप को सहन होगा नहीं? कहते ये कैसे कर रहा, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के संसार में अनेक पुराणों में दृष्टांत के लोक में तो घर घर में देखने को मिलता है। ये कुतर्क ऐसी चीज है, इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या होता है, वो संशय होता है विषय। इसलिए तर्क का विषय अज्ञात और संशय वाला होता है। जो ज्ञात है वो भी तर्क का विषय नहीं हो सकता, जिसमें संशय है ही नहीं वो भी तर्क का विषय नहीं हो सकता। अस्य माने तर्कस्य अविज्ञात तत्व संदिग्धोच्च विषय भवति। अविज्ञात तत्व ही इस तर्क का अर्थ माने विषय संदिग्धोच्च व विषय, और संदिग्ध अथवा संदिग्ध विषय भी तर्क का विषय हो जाता है। और दूसरा अंग क्या है तर्क का, आरोपित जो हेतु है, प्रसंजक जो हेतु है वही यहां लिंग है। हेतु आरोपितम लिंगम, हेतु हो आरोपितम लिंगम एवं हेतु, आरोपित जो लिंग है अर्थात प्रसंजक जो लिंग है वो यहां पर तर्क का मूल साधन है। फल क्या निकलता है उसका, फलम तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय फल माना जाता है इसका। तदेवं तत्व सिद्ध्यर्थम अन्यथा अनिष्ठ वर्णने प्रसत्य शब्दारोप तत्साधन परंपरा। तदेवं इस प्रकार से तत्व सिद्ध्यर्थम, तत्व का सिद्धि यथार्थ का निश्चय करने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है। और तर्क को कैसे प्रयोग करते हैं, तत्वार्थ सिद्धि करने वाला अन्यथा मानने पर, अन्यथा अनिष्ट वर्णने, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, इस तरह से बोलना चाहिए हमेशा। जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उसका विपरीत कोई मान रहा हो, उस विपरीत मानने पर ऐसा अनिष्ट सिद्धि होगी, ऐसा अनर्थ हो जाएगा, इस तरह से बोलने का नाम ही तर्क है। अन्यथा अनिष्ट वर्णने प्रसरति असत्यारोप तत्साधन परंपरा। तो अनिष्ट प्रसक्ति करने के लिए असद आरोप किया जाता है। यदि धुआं दिख रहा है फिर हम क्या कहेंगे, धुआं नहीं है। यदि तो वनिर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्, ये तो तर्क बोला ना आपने। यदि आप वनिर नहीं है तो धूम भी नहीं, अरे दिखाई देता हो धूम को आपने निषेध कर दिया, ये असद आरोप है नहीं। दिखाई देता वस्तु को नहीं है कह देने का नाम असद आरोप है। ये आपको करना पड़ता है तर्क को काटने के लिए। यदि अत्र वनिर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, ये कहना पड़ा। दिखाई दे तो धूम को निषेध करना, इसी का नाम असद आरोप। व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप तर्क आरोप है, यहां पर आरोपात्मक तर्क है। यहां धूमाभावादी असत पदार्थों का आरोप, कि धूम जब विद्यमान है, दिखाई दे रहा है, फिर भी आप धूमा भाव को कथन कर रहे हो, ये क्या है, उसका नाम असत का आरोपण करना हुआ। तत्साधन परंपरा, तथा उसके साधनीभूत प्रसंजक कौन है, वन्य भाव रूप, उसका प्रयोग करना आवश्यक होता है। तत्र तत्र च आरोपवादेपि सिद्धांत तो ब्रह्म क्वचित वेदश्चेत ईश्वराधीनस तरीशोपि न सिद्ध्यते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे विपरीत आरोप करने लगते हैं, कोई व्यक्ति को झूठा शंका भी हो सकता है। तत्र च आरोपवादे, आरोपवाद में भी सिद्धांत ब्रह्म क्वचित, सिद्धांत में भ्रांति हो जाएगी, कभी कभी उल्टा हो जाता है। हम बोलना क्या चाह रहे, सिद्ध क्या करना चाह रहे थे, उल्टा सिद्धांत में भ्रांति खड़ी हो जाएगी। जैसे किसने कहा वेदश्चित ईश्वराधीन, यदि वेद ईश्वर के अधीन है फिर तो ईशो पे न सिद्धति, फिर तो ईश्वर भी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मीमांसक दोष है। क्यों, हम वेद को अपौरुषेय मानते ना, सिद्ध है, ईश्वर के अधीन ही नहीं। इसलिए कहते यदि क्यों ऐसे तर्क देना पड़ रहा है, या अन्योन्याश्रय दोष होता है नैयायिकों का के समान। यदि आप ईश्वर निर्मित वेद मानोगे तब प्रश्न उठेगा, वेद प्रामाणिक क्यों है, क्योंकि ईश्वर ने बोला है, ईश्वर निर्मित है, इसलिए वेद प्रामाणिक है ना।
ठीक है, ईश्वर क्यों प्रामाणिक होगा? कि वेदों में ईश्वर को सर्वज्ञ बोला, वेदों में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है, इसलिए ईश्वर प्रामाणिक हो गया कि सर्वज्ञता। क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं ईश्वर सर्वज्ञ है, देखा है क्या किसी ने? कि वेदों के आधार पर ईश्वर में सर्वज्ञत्वात् प्रामाणिक मान रहे हो, अर्थात वेदाधीन ईश्वर प्रामाणिक हो गया, ईश्वराधीन वेद प्रामाणिक हो गया, अन्य अन्य आश्रय दोष ग्रस्त हो जाता है नहीं? इससे बचते हुए हमने क्या कह दिया, इसलिए वेद अपौरुषय है, वेद अपौरुषय है। ये कहने के बाद हम ये बात कहते हैं, यदि वेद ईश्वर के अधीन है फिर तो ईश्वर ही सिद्ध नहीं हो सकता। कि ईश्वर सिद्ध किससे होता है? वेदाधीन होता है। वो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि यह अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है, ईश्वराधीन वेद, वेदाधीन वापस ईश्वर हो गया है ना, वेदाधीन ईश्वर की सिद्धि हो रही है। तो ये जो पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए वापस पहले की अपेक्षा करना, क्या होता है? ये अन्योन्याश्रय दोष, ये आ जाएगा। तो ऐसे हमने तर्क दिया तार्किकों को, न्यायिकों को खंडन करने के लिए। क्यों? इस समय से सिद्ध करना क्या चाहता था? वेद में अपौरुषता। लेकिन आदमी को भ्रांति क्या हुई? इसका मतलब मीमांसक ईश्वर को मानते नहीं। क्या आपने क्या कहा? ईशोपि न सिद्ध्यति कहा, ईशोपि न सिद्ध्यति कहते पर उसने समझाओ हो, इसका मतलब मीमांसक ईश्वर नहीं मानते। मतलब इस तर्क से हम सिद्ध क्या करना चाहते थे? उल्टा हमारे सिद्धांत को उन्होंने भ्रांति में डाल दिया। ऐसे भी कभी कभी हो जाता, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तर्क का प्रयोग जो किया जा रहा है, किस उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसका फल है, वो निर्णय समझना सही होना चाहिए।